अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़ें मिलकर दुरूद शरीफ बारगाह रिसालत में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। जोर से बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, आप जो यहाँ पे हाजिर आए हैं, हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत अशाह सईदी सरकार नूरुल हुसैन साहब क़िबला बुखारी के चहलुम के जो सिलसिले में प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया उसमें आप हाजिर हैं। मैं जानता हूँ आप हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस जलसे की क़यादत आज भी हजरत रूहानी तौर पर फरमा रहे हैं। पिछली बार जो मैं आया था मुझे वो वक्त याद है, मेरी निगाहें उन वक्तों को अभी भी नहीं भुला पा रही है। मेरी याद अभी भी जो है वहीं पर गुम है, खोई है कि जैसे मैं कुर्सी खिताबत पर बैठा था तो मेरी साइड वाली कुर्सी पर हजरत खुद तशरीफ फरमा, समझ रहे हैं, खुद तशरीफ फरमा। हजरात बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उन्हीं के चहलुम के सिलसिले में फिर महफिल सजाई गई और फिर आप आए, फिर मैं आया। एक दिन वो भी होगा, न इस कुर्सी पे मैं होऊंगा, न उस पाल पे आप होंगे, न उस पल्ली पे आप होंगे, न इस कुर्सी पे मैं होऊंगा। ये दुनिया आनी जानी है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये है दुनिया की हकीकत। और आप इस दुनिया को ऐसे दिल लगा बैठे हो, इस दुनिया में ऐसे खो बैठे हो कि आपने इस दुनिया के खातिर अपने रब की तरफ से चेहरा फेर लिया। नबी की मोहब्बत ज़बानों की हद तक रह गई, हमारे घरों के कल्चर से नबी की मोहब्बत निकल गई, हमारी तहजीब से नबी की मोहब्बत निकल गई, हमारी सीरत से नबी की मोहब्बत निकल गई। सिर्फ नबी की मोहब्बत कहाँ तक है? सिर्फ ज़बानों तक। अब मैं मिसाल दूं आपको, ये जिस्म मेरा काम कर रहा है मुकम्मल तवानाई के साथ। लोग कहेंगे नॉर्मल है, हट्टा कट्टा है, अच्छा है, लेकिन जब जान निकलने के करीब आती है ना तो पैरों से जान निकलती है, पैर का हिलना बंद हो जाता है। फिर हाथ की जान निकलती है, हाथ का हिलना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जबान का चलना भी बंद हो जाता है। हद ये है कि जो आंखों की ये पलकें हैं ये हरकत करना बंद कर देती हैं। इंसान पड़ा है, सिर्फ मुंह तक सांस रह रही है, जिसको बोलते हैं धुक धुका चलना। सिर्फ हल्का हल्का उसका सांस आता है, बहुत हल्का हल्का। कभी ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, कभी ऑक्सीजन हटा दिया जाता है। जब वो मामला धुक धुके पर आ जाए, जब खाली सांस पर आ जाए तो रिश्तेदार भी कहते हैं मामला आखिरी है, पड़ोसी भी कहते हैं मामला आखिरी है, घर वाले भी कहते हैं अब लम्हात आखिरी हैं, बीवी भी कहती है मेरा सुहाग लुटने वाला है, बेटा भी कहता है मैं यतीम होने वाला हूँ, बेटी भी कहती है दागे यतीमी मेरे दामन को लगने वाला है। क्यों? इसलिए कि जिस्म ने साथ छोड़ दिया है, हाथ से जान निकल गई है, पैर से जान निकल गई है, जबान चलना बंद हो गई, खाली धुक धुका बाकी है। ओ मुसलमानों कान खोल के सुनो, जिंदा वो है कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है। लोगों कान खोल के सुनो, हमारे घरों से इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल निकल गई। हमारे कल्चर में नबी का कल्चर नजर नहीं आता, हमारी तहजीब में नबी की तहजीब नजर नहीं आती। लोगों जरा कान खोल के सुनो, आज हमारे माशरे में वो नबी की मोहब्बत नजर नहीं आती। हमारे नौजवान पहनते हैं तो गैरों का तरीका है, नौजवान चलते हैं तो गैरों का तरीका है, नौजवान खाते हैं तो गैरों का तरीका है, हमारी शादी ब्याह है तो गैरों का तरीका है। सिर्फ जबान की हद तो मोहब्बत रसूल रह गई। नारा लगा दिया जबान से, जवाब दे दिया जबान से। मेरे प्यारे, ये जबान की मोहब्बत उसी धुकधुके की तरह है कि जिसकी पूरी बॉडी की ताकत निकल गई हो, सिर्फ खाली धुकधुकाया गया हो। अगर हमारे
दिल से, हमारे कल्चर से मोहब्बत रसूल निकल गई तो खाली धुक धुका बाकी और कुछ बस खाली धुक धुका है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए मुसलमान अगर दुनिया में और दूसरी कौम उस पर गालिब आ जाए हो ना, नहीं हो सकता। मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह की जमात ही गालिब आने वाली जमात। अल्लाह तो कह रहा है कि अल्लाह की जमात गालिब आएगी, और तू दुनिया में कहता है कि आज मैं मगलूब हो गया। वजह क्या है? तेरी जान निकल गई, खाली धुक धुका बाकी है। जिस दिन ये मोहब्बत रसूल तेरे कल्चर में आ जाए, तेरी बेटियां निकलें तो खुदा की कसम तस्वीर फातिमा बन के निकले, तेरे नौजवान निकले तो खुदा की कसम बिलाल हबशी के गुलाम बन के निकले। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गारंटी के साथ 5 मिनट गुफ्तगू सुने, जिसे जाना उसके बाद जाए, 5 मिनट के बाद जाए, 5 मिनट से पहले ना जाए। उसके बाद मैं कहता हूं हुकूमत के दरवाजे पर तुझे जाने की जरूरत नहीं, हुकूमत खुद तेरे दरवाजे पे चल के आएगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि खाली जबान तक मोहब्बत रसूल मत रख, बस खाली जबान तक है, इसके आगे मोहब्बत रसूल नहीं बढ़ पा रही है। मेरे भाई, आज माशरे में बुराइयां हैं, खराबियां हैं, लेकिन आज हम उन बुराइयों को रोकने की कोशिश तक नहीं करते। हम कहते हैं अगर कोई मौलाना शराब के खिलाफ तकरीर कर दिया मस्जिद में जुमा की नमाज में, तो शराबी उसका मुखालिफ हो जाता है। तो बस्ती वाले कहते हैं हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की? उल्टा उस मौलाना को ही दबाना शुरू कर दिया। अगर उसने सूद के खिलाफ तकरीर कर दिया तो सूदिया मुखालिफ हो गया। तो बस्ती वाले कह रहे हजरत आपको क्या जरूरत थी सूद के खिलाफ तकरीर करने की? ओ मेरे प्यारे जरा गौर कर, तेरे दिल से मोहब्बत रसूल निकल गई, खाली ज़बान तक मोहब्बत रसूल है। ईमान की शान तो ये है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, 1 नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से गलत काम को रोक दिया जाए। ये है 1 नंबर का, ये 1 नंबर का ईमान। बाजुओं की ताकत से हराम काम को रोक दे, ये 1 नंबर का ईमान। अगर कोई शादी में गाजा बाजा करता, डांस पार्टी करता, वहां जाके बाजू की ताकत से खबरदार तेरी शादी में डांस पार्टी नहीं होने दूंगा, यह है 1 नंबर का ईमान। अपने आप को कहता मुसलमान, तेरी बस्ती में डांस हो रहा है, तेरी बस्ती में मुजरा हो रहा है, तेरी बस्ती में दूल्हा बनने से पहले उसके घर में लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, तुझे बुरा नहीं लगता? ये ईमान है ही नहीं ना, ईमान नहीं है। इसलिए कि मदीना तो रसूल में मेरा हुसैन बैठा था, करबला जाने की जरूरत क्या थी? करबला इसलिए गया कि यजीद की गुंडागर्दी को लगाम लगाना थी, तो करबला जाना पड़ेगा। हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ा और ईमान की ताकत बता दी कि हुसैन का ईमान 1 नंबर का है, मदीना छोड़ के करबला चला गया। जरा जोर से बोलो यार। मोहब्बत से सुने, आपको समझ में आएगी हम कर क्या रहे हैं। थोड़ी सी वापसी और बढ़ा दीजिए, आवाज कॉलम की बढ़ा दीजिए, हम बढ़ा दीजिए। और एक तजर्बे की बात मैं आपको बताऊं, कभी टॉर्चर नहीं किए जाओगे। जब भी आप अपना साउंड लगाएं, जो पोंगी होती है ना, पोंगी हॉर्न, उसकी वापसी दिया। ये कभी वापसी देते नहीं है कि हो बोलते हैं, बस कुछ नहीं करते। हॉर्न वाली वापसी दिया कीजिए, वो राइफल की गोली की तरह लगती है, और ये नहीं देती है वापसी। ये आज मैं तजर्बे की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, और ये ज्यादा ना लगाया, कोई सीना भी खाते हैं और एम्पलीफायर इसका भी बहुत ये पावर खाते हैं, इससे कुछ नहीं होता है। बस अब सुनिए, अब सही बोल रहा, बस सुनिए, मैं बस मेरा मूड बन जाए, मैं कुछ ऐसी बातें देकर जाना चाहता हूँ तो खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाए। ओ मेरे भाई, 1 नंबर का ईमान वो है कि गलत काम हो तो बाजू की ताकत से रोक दे, ये 1 नंबर का ईमान। जैसा कि हिंदुस्तान में राजा दाहिर सिंध का राजा था,
से शादी किया तो मोहम्मद बिन कासिम उसका सर काटने के लिए आ गया था। ईमान अगर एक नंबर है तो खुदा की कसम आप खामोश नहीं बैठे। और दूसरे नंबर का ईमान वो है कि अगर कहीं गलत काम हो रहा है तो बाजू से तो नहीं रोक सकता मगर जबान से उसकी मुखालफत कर। ये दूसरे नंबर का दूसरी कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है मुसलमानों? ये जोर से बोलो, कौन सी कैटेगरी है? दूसरी क्या है कि जबान से मुखालफत कर। फला जगह जो काम हो रहा वो गलत है, फला शख्स जो कर रहा वो गलत है, गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। ये दूसरे नंबर की कैटेगरी। और तीसरे नंबर की कैटेगरी वो है कि अगर कोई हराम काम हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है तो तू बाजू से तो नहीं रोक सकता, जबान से तो मुखालफत नहीं कर सकता, मगर तीसरे नंबर की कैटेगरी वो है कि दिल में उसे बुरा जाने। दिल में क्या जाने उसे? दिल में बुरे। तीसरे नंबर। और अगर ये चीज भी नहीं है तो फिर अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान है भी कि नहीं। समझ रहे हैं? और हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी हुई, शादी में रात को डांस पार्टी हुई, डीजा बजा, सुबह को बारात जा रही है तो पूरे बस्ती वाले पैंट शर्ट पहन के सुबह से दूल्हा से पहले तैयार बारात। अरे भाई तेरी ताकत नहीं थी उसकी डांस पार्टी रोकने की, तेरी ताकत नहीं थी जबान से मुखालफत करने की, तो दिल में तो बुरा जानता, कम से कम उसकी बारात में ना जा। अगर सुबह को वो अकेला दूल्हा बन के जाता, उसके बस्ती वाले बारात में ना जाते, उसका सोशल बाइकाट किया जाता, तो जहां बारात जाती जमाना कहता ये बाप और बेटा तन्हा दूल्हा बन के आया है, बाराती कहां गए, तो जवाब मिल जाता रात में हरामकारी करके आया है, इसलिए बस्ती वालों ने साथ छोड़ दिया है। खाली मौलवी की तकरीर करने से कुछ नहीं होगा, खाली मौलवी से तकरीर कराने से कुछ नहीं होगा। हम आते हैं, हमसे कहते हो हजरत इस टॉपिक पे बोलना, इस टॉपिक पे बोलना, इस टॉपिक पे बोलना। अरे बोलना हमारा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है। हम डांस पार्टी के खिलाफ रात भर बोलते रहे, सुबह को तू बारात में जा रहा। हमारा बोलने का क्या मकसद है मुझे बताइए? हम शराबों के खिलाफ बोलते रहे, तू शराबें पी रहा, बोलने का क्या मकसद है? हमसे कहता मौलाना पर्दे पे तकरीर करना, हम पर्दे पे तकरीर कराना हमसे। और तेरी बेटियां बाजारों में बिरता घूमती है। अजीब मामला है। मुझे वो शेर याद आता है, निजामे मैं कदा तू जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाय हाय लोगों, तुम जा किधर रहे हो? खुदा की कसम ये जो आज तबाही आई है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अमाल का बदला है। आज मामला है मस्जिद का मुतवल्ली मस्जिद के इमाम का टेस्ट ले रहा है, जिसे अलहम्द याद नहीं वो मुफ्ती का टेस्ट ले रहा है। हकीकत बता रहा है। जिसे खाली नियत याद नहीं नमाज की, वो फैसला कर रहा है कौन इमाम रहेगा मस्जिद में, कौन इमाम नहीं रहेगा। लोगों यही तो वजह है कि तबाही तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी है। अगर ईमान का तकाजा है तो कान खोल के सुनो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो बुरे काम को दिल में बुरा जानो, और अगर दिल में बुरे काम को बुरा जानोगे तो डांस पार्टी में डांस करने वाले तो नजर आएंगे मगर देखने वाले नजर नहीं आएंगे। अगर दिल में ही खाली बुरा जान लिया, अगर खाली दिल में ही बुरा जान लिया तो डांस करने वाले तो नजर आएंगे मगर डांस देखने वाले नजर, है ना? हम उमर की तरह तो नहीं बाजू से रोक ले। तुम कहोगे मौलाना साहब मैं उमर तो नहीं के बाजू से रोक लूं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना मैं मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना मैं तारिक बिन ज़ियाद तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना मैं मूसा बिन नसीर तो नहीं बाजू से रोक लूं, मौलाना मैं मोहम्मद खासानी फातिह कुस्तुंतनिया तो नहीं कि मैं बाजू से रोक लूं। तो मैं कहूँगा अगर तू उमर नहीं है, अगर तू उस्मान नहीं है, अगर तू मौला अली नहीं है, अगर तू हसन
तो अपने दिल को रोक ले। अपने दिल को तो रोक ले। तेरे दिल पे किसी का पहरा नहीं, तेरे दिल पे ना हुकूमत का पहरा है, तेरे दिल पे ना शासन प्रशासन का पहरा है, तेरे दिल पर किसी की नहीं चलती, तेरे दिल पे तेरी चलती है। अरे इस दिल को मदीने वाले का गुलाम बना दे। जिस दिन तूने दिल को मदीने वाले का गुलाम बना दिया, तेरा जनाजा जा रहा होगा, ज़माना इश्क बहा रहा होगा और तू झूठ का कह रहा होगा। मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ ग़मे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। जमाना रोएगा, जमाना तेरे जनाजे पे रोएगा। हुजूर सैयद साहब क़िबला का जनाजा जा रहा था, मुझे किसी ने वीडियो क्लिप दिखाई, अभी क़यामगाह पर लाखों का मजमा था। सैयद साहब के जनाजे में आपने अपनी आंखों से देखा होगा, जमाना रो रहा था। सैयद साहब क़िबला यही पैगाम देते जा रहे थे, ओ लोगों, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ ग़मे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। यार वो जिंदगी ला कि तेरे जाने पे जमाना रोए, वो जिंदगी ला तेरे मरने पे जमाना रोए। ऐसी जिंदगी ना बना कि जब तक तू दुनिया में रहे तेरी वजह से लोग रोते, तू इतना जुल्म करे कि लोग रोए। और सुन, ये मेरा ईमान है, हदीसें भरी पड़ी हैं, खुदा की कसम कि तू जो भी करता है तेरे नबी को खबर हो जाती है कि तू करता क्या है। तुम क्या सोचते हो? तुम पत्ते खेलते हो, नबी को मालूम नहीं। तुम नबी की सुन्नत के नाम पर, निकाह के नाम पर शादियों में बेटियों को बेटों को नचाते के तेरे नबी को मालूम नहीं। कितनी तकलीफ होती होगी आमना के लाल को उस वक्त जब नबी की सुन्नत के मौके पर तुम हराम काम करते होगे। शादी करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत, मेरे मुस्तफा की सुन्नत, और तुम शादी के नाम पर क्या क्या नहीं करते। हाय हाय, आतिशबाजियां होती हैं शादी के नाम पर, 20-20 हजार की आतिशबाजी कर डालते हैं शादी के नाम पर। और झगड़ा कहाँ होता? इमाम के निकाह के नजराने के नाम पर, वहां झगड़ा होता है। कब से इमाम साहब इतना नजराना हो गया निकाह का? हाय गाफिल, तूने हजारों की आतिशबाजियां कर दी तो तूने किसी से सौदा नहीं किया। तूने 20-20 हजार का वीडियोग्राफी शादी में करा दिया, तूने किसी से सौदा नहीं किया। तेरे घर की बेटियों ने कई हजार का मेहंदी लगवा लिया शादी पे, किसी से सौदा नहीं किया। तूने कई हजार का तो शादी पे ब्लीचिंग करा लिया, किसी से सौदा नहीं किया। तेरी मस्जिद का इमाम जो 24 घंटा तेरी खिदमत करता है, फजर से लेकर इशा तक तेरी ड्यूटी देता है, तू मरे तो जनाजा पढ़ाए, पैदा हो तो अजान पढ़े, तेरे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी कराए, तेरे घर की कुरान खानी करे, तेरे घर का मिलाद पढ़े, तेरे घर की फातिहा पढ़े। अरे जब उसका खुशी का मौका आया, अगर निकाह पे उसने कुछ मांगा तो तू झगड़ा करता। मौलाना कब से ये चल रहा है ना? मुझे बता, कहां से ये ईमान तेरा मजबूत है? तेरा ईमान कहां चला गया? भाई बढ़ा के तुमने कम कर दिया, इसे बढ़ाओ आवाज। देखिए आवाज बढ़ाइए, इसको मैंने आपसे कहा है, ये जोर से भी दूर से मेरी आवाज है, इसलिए मैं आज बड़े दिल से तकरीर कर रहा हूं। कुछ तकरीरें तो ऐसी होती है कि जलसे में आया हूं भाई, घंटा सवा घंटा बोलूंगा चला जाऊंगा, लेकिन खुदा की कसम इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं ना, दिल की अतः गहराइयों से बोल रहा हूं मैं। अल्लाह करे कि हमें तौबा की तौफीक अता हो। ये सैयद साहब क़िबला की निस्बत से प्रोग्राम रखा गया, अल्लाह वालों की बारगाह में आकर खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल जाती है।
और मेरे भाइयों, तेरे नबी को सब पता, तू क्या कर रहा, सब पता, तेरे नबी सब जानते हैं। खुदा की कसम, मेरे नबी के जाहिरी विसाल के बाद बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। तू सोचता मैं इंडिया में हूं, मुझे कौन देख रहा? सुन, बिलाल मदीना छोड़ के मुल्क शाम चला गया। क्यों मालूम है? इसलिए कि मदीने में रहते थे, जब मदीने की गलियों को देखते थे तो मुस्तफा की याद बहुत सताती थी। मस्जिद नबवी के मेहराब और मिंबर को देख के जब नबी का मुखड़ा नहीं नजर आता तो बिलाल की चीख निकल जाती थी। बिलाल ने सोचा मदीने से दूर जाऊंगा तो शायद कुछ करार आ जाए। शाम चले गए। और दीवानों सुनो, तुम कहीं भी जाओ मगर मुस्तफा की नजरों से दूर नहीं जा सकते। कहीं भी 6 महीना गुजरे बिलाल को शाम में। 6 महीने में बिलाल सो रहा था। 6 महीने गुजरने के बाद ख्वाब आया और ख्वाब में आमिना के लाल आए। मेरा जोर से बोल। एक बात बताऊं, अगर आप तक आवाज आ रही है, अगर आपके ख्वाब में मैं आऊं तो झूठ हो सकता है। आपके ख्वाब में प्रधानमंत्री आए तो झूठ हो सकता है। आपके ख्वाब में मंत्री आए तो झूठ हो सकता है। जमींदार आए तो झूठ हो सकता है। ताजदार आए, मालदार आए तो झूठ हो सकता है। मगर मदीने का ताजदार आए तो झूठ नहीं, वो सच्चा होता है, मुस्तफा ही होते हैं। नबी का दीदार उन्हीं को होता है जिन्हें नबी खुद चाहते हैं। बिलाल के ख्वाब में आमिना के लाल आ गए। बिलाल तूने मदीना छोड़ दिया। बिलाल ख्वाब में देख रहे हैं, आपका क्या करें, आपकी यादें बहुत आती थी। नबी ने फरमाया तूने मेरी याद की वजह से मदीना छोड़ा। मदीने वालों को तेरी बहुत याद आ रही है। बिलाल तू मेरी याद के लिए मदीना छोड़ा और मदीने वालों को तेरी बड़ी याद सता रही है। बिलाल एक काम कर, सामान उठा और मदीने वापस आ जा। अरे कल भी हम मदीने में थे, आज भी हम मदीने में हैं। फर्क इतना है, कल तेरी अज़ान जमीन के ऊपर सुनते थे, आज अपनी कब्र में सुनेंगे। आजा मदीना। नबी सब जानते हैं कि तुम सैयद साहब के नाम पे आज जलसा सजा रहे हो। नबी ये भी जानते हैं। अपने घरों में क्या कर रहे हो नबी जानते हैं। तेरे घर का कल्चर क्या नबी जानते हैं। अगर तूने किसी बुरे काम को दिल से बुरा जाना तो दुनिया नहीं जानेगी, मगर नबी जानते हैं कि तूने बुरा जाना। हजरत बिलाल सुबह हुई, नबी का बुलावा आया। अब कौन रोके जिसे नबी का बुलावा आ जाए। खुदा की कसम, वो तो लोगों मदीना जाकर दम लेता है। क्या है? और सुनो, मदीना वही जाते हैं जिन्हें मदीने वाले बुलाते हैं। आ गया बिलाल का बुलावा, बांध दिया सामान। सुबह काशकारी का काम करते थे, ज़राअत का काम शुरू कर दिया था, छोड़ दिया। क्या काम होगा, बस बुलावा आ गया, चलो। हाय हाय, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ जिद बहुत है, बहुत ज्यादा जिद है, इतनी जिद है, हद है बस। समझ रहे हैं? आज मेरे पास फोन आया और फोन आके बोला हजरत ये बताइए सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मैंने पूछा तुम कितनी टाइम की पढ़ते हो? बोला अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ता हूं। सवाल मुझसे कर रहा सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई और कमबख्त पढ़ता खाली जुमा। अब मुझे बता, घर में बंगले बना लिए, गाड़ियां ले ली, समझे, महंगा मोबाइल है, मदीना जाने का हिसाब नहीं। अब कोई जा रहा तो जाने दो यार, जैसे भी जा रहा। मैं तो ये कहता हूं अगर कर्जा लेके भी हो तो मदीना चला जा, जैसे भी हो यार चला जा। वो बड़े नसीब वाले हैं कि जो मदीना जाते हैं। बात खत्म है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। बांधा सामान और बांधने के बाद बिलाल वापस मदीना आ गए। मदीने में एंट्री किए थे कि मदीने में ईद का सा समा हो गया। बिलाल आए हैं, नबी का मुअज्जिन आए सब बिलाल को घेर के खड़े हो गए और सबने कहा बिलाल 6 महीना हो गया तेरी अजान सुने, अजान सुना दो ना। बिलाल कहते लोगों कुछ भी कहो करने तैयार हो, मगर अजान नहीं पढ़ सकता, इसलिए ये जब पहले अजान पढ़ता था, अजान में मुस्तफा का नाम आता था तो सामने चेहरे मुस्तफा होता था, दीदार हो जाता था। अगर अजान पढ़ूंगा नबी का नाम आएगा, चेहरा नजर
सब कह रहे हैं अजान पढ़। बिलाल ने कहा कुछ कहो लेकिन अजान नहीं पढ़ूंगा। और मदीने के लोग बेकरार थे अजान सुनने के लिए। सबने मीटिंग किया, क्या करें अजान कैसे सुने, बिलाल तो अजान पढ़ने तैयार नहीं। कहा एक काम करो, अली के दोनों बेटों को ले आओ, हसनैन करीमैन को ले आओ, फातिमा के दिल को चैन को ले आओ। और जब शहजादे कहेंगे अजान पढ़ो तो बिलाल सबका टाल सकता है मगर शहजादों का नहीं टाल सकता। शहजादे बचपने का आलम शहजादों को ले आए। और जब शहजादों को लाया गया तो शहजादों को पहले बताया गया आपने काम क्या करना, बिलाल से अजान पढ़वाना। अब जब शहजादे सामने आए तो सब तो बिलाल का हाथ चूम रहे थे, बिलाल शहजादों का हाथ चूम रहा है। शहजादा शहजादों को कभी गोद में बिलाल बिठाता है, कभी कांधों पे बिठाता है, कभी हाथ चूमता, कभी पेशानी को चूमता। लोगों इसी मोहब्बत का आलम चल रहा था। शहजादों ने कहा बिलाल अजान सुना दो ना। बिलाल ने कहा शहजादो इतनी बड़ी डिमांड मुझसे, हाँ बिलाल अजान सुनाना होगी। कहा जमाना कहे तो ठुकरा दूं मगर तुम्हारा कहा कहां से ठुकराऊं। अगर तुम कुछ कह दो तो मुस्तफा ना उसको ठुकरा पाए तो बिलाल की क्या औकात है। हुसैन अगर नाने की पुश्त पे सवार हो तो सजदे से नाना सर ना उठाए। बात अजान की है तो मैं ना सुनाऊं, सुनाऊंगा। सुभान अल्लाह। मगर आप मैं जरा अच्छा करो तो अजान वाला सुनाऊंगा। अजमत भाई जो पढ़ लेते ना वो सवाल कर दो। मैंने मना किया था छूने को, वो कई बार छू के चले गए। और इनके हाँ ई को बढ़ाओ, ई को बढ़ाओ, हाँ बढ़ाइए। हेलो इको वाला बटन कौन सा मालूम? हेलो ये इको वाला बटन है। हेलो पता ना आपके बंगाल में कौन सा इको होता है? हमारे यूपी का इको हो सकता कुछ और हो भाई, उसको पता ही नहीं कि इको किसे कहते हैं। अजीब मामला भाई। अगर मैं खड़े हो गया बगैर साउंड के बोल दूं तो गारंटी देता हूं तेरे साउंड से ज्यादा आवाज पहुंचा दूंगा वहां। समझ रहे हैं? हेलो हेलो इको होता है गूंज जो पैदा होती है, गूंज जो बार बार होता है, तकरार होता है, उसको कहते हैं। डिबिया जो लगी है, डिबिया से काम करो ना, डिबिया से। जैसे तुमने अंगूठी इतनी पहनी है कि इसमें इतने बटन इसमें भी नहीं। अल्लाह बिलाल अज़ान सुनाओ ना। बिलाल ने कहा सुनाऊंगा लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, अगर उसे पूरी करो शहजादो तो मैं आपकी तमन्ना पूरी करूंगा। शहजादे बोले बिलाल बोल तेरी तमन्ना क्या है, तेरी ख्वाहिश क्या है, तेरी आरज़ू क्या है? बिलाल ने कहा शहजादो दोनों भाई सामने दोनों मिल के खड़े हो जाओ, इसलिए कि जब दोनों भाई मिल के खड़े होते हैं तो तस्वीर मुस्तफ़ा बन जाती है। जब अजान में नबी का नाम आएगा तो मैं तुम्हारा दीदार कर लूंगा, मेरे दिल की प्यास बुझ जाएगी। तस्वीर मुस्तफा दोनों भाई अगर मिलकर खड़े हो जाए तो तस्वीर मुस्तफा बन जाए। दोनों शहजादे सामने खड़े होकर कहा बिलाल अब सुनाओ। हजरत बिलाल ने कहा सुनाऊंगा। लोगों दोनों शहजादे सामने हैं, बस थोड़ा गूंज बढ़ा दो 1 मिनट के लिए, गूंज जितना बढ़ा सको। हाँ रिपीट बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो, सब कुछ बढ़ा दो। आखिरी इसके बाद लेके कुछ मत जाना साथ, सब यहीं बहा दो। सारा मजमा हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। बस सुनिए सुनिए सुनिए, सामने बिलाल है और शहजादे सामने। कहा सुनाओ। बस बिलाल शुरू हो गया, बड़े प्यार में झूमा और बोला अल्लाहु अकबर पूरा मजमा बोले, जरा पूरा मजमा बोले, वरना पूरी अगले साल सुनाऊंगा, इस साल पूरी नहीं सुनाऊंगा। बोलो पूरी सुनना चाहते हो क्या अधूरी? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर
हमारी तो अजान फजर की होती है तो रजाई में मुंह होता है, ईशा की होती है तो मोबाइल पे लगा है ना, और करंट टाइम नहीं। जिस दिन मौत का फरिश्ता आगा, अगर ताकत है अम्मा का दूध पिया तो उससे भी कहना अभी मत आना, टाइम नहीं है। कहने भाई नमाज पढ़ लो, टाइम नहीं, जलसे में आ जाना, टाइम नहीं, दरस सुन लो, टाइम नहीं, नाच सुन लो, टाइम नहीं, तकरीर सुन लो, टाइम नहीं, कुरान सीख लो, टाइम नहीं, नमाज सीख लो, टाइम नहीं। जब मौत का फरिश्ता आगा तो कहना टाइम नहीं। वो एक ऐलान करता हुआ आएगा, वली युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, तुझे टाइम नहीं, तुझसे पहले हमें टाइम नहीं। अल्लाह जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं देगा, एक सांस की भी। हाँ लोगों, इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए अपनी नमाज की तैयारी करो, खुद नमाज पढ़ो। बिलाल झूम रहे हैं, पुकार रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जहां अजान होती है वहां से शैतान भागता है। अगर तुम्हारे घर में शैतानी खलल हो तो झूठ मूठ के मियां के पास ना जाया करो, घर में अजान पढ़ लिया किया। यही बताना हदीस शरीफ है ये। अगर तुम्हारे घर से बीमारियां ना जाए तो झूठे फूटे करने धरने वाले के पास ना जाया करो, बल्कि अजान पढ़ लिया करो। अजान पढ़ने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, शयातीन भाग जाते हैं, हवाई असर खत्म हो जाते हैं। मेरे भाई अजान भी याद कर लो और नमाज भी याद कर लो। अजान पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ ना शैतान आएगा ना शैतान का बाप आएगा। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, मौलवी साहब फाल खोल कर देखो बड़ा परेशान हो। जब कुछ शैतान खुद बना घूम रहे आपको परेशान क्यों नहीं होगा? अरे बोलो भाई बात है कि नहीं है? बता वो कौन सा बुरा काम है जो तेरे घर में नहीं हो रहा है, तेरे यहाँ नहीं हो रहा? वो कौन सा बुरा काम है? तुम कहोगे मौलाना बहुत से बुरे काम है जो नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो जिम्नन हो रहे हैं। अगर तू शराब नहीं पीता तो तेरा रिश्तेदार, तेरा दोस्त पीता शराब। अगर तेरे अंदर ताकत है तो शराबी से खाना दाना बंद कर, लेना देना बंद कर, आना जाना बंद कर। बोलो बोलो यार ये बात है कि नहीं है? और सुन, अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो किसी शराबी को तौबा करके दिखाओ, किसी बेनमाजी को नमाजी बना के दिखाओ, खुदा की कसम किसी झूठे को सच्चा बना के दिखाओ। यार मुसलमान की तो ये शान है कि शराबी को तौबा करा दे, मुसलमान की ये शान है। बेनमाजी को नमाजी बना दे, मुसलमान की तो ये शान है। झूठे को सच्चा बना दे, मुसलमान की तो ये शान है। चोर को वली बना दे, मुसलमान की तो ये शान है। जहन्नमी को जन्नती बना दे। और तू कुछ बना ही ना सका, बल्कि खुद बन गया, खुद बन गया। किसी 24 नंबर में चला गया तो 24 नंबर में चला आ रहा है। भाई तुझे क्या हो गया? अच्छा खासा सुन्नी था, 24 नंबर से 40 दिन का मिल गया, खुद 24 नंबर ही बन गया। इतना कमजोर ईमान। शराबियों में बैठा शराबी बन गया, गुटके वालों में बैठा गुटकेबाज बन गया, बीड़ी वालों में बैठा बीड़ी पीने लगा। तो यार कम से कम नमाजियों में ना बैठता क्या नमाजी बन जाए? भाई बात है क्या नहीं है? ओ मेरे भाई मैदान महशर में अगर अल्लाह तुमसे पूछेंगे बताओ क्या लाए हो, तो किसी एक को नमाजी बना के चले जाओ, किसी एक को सच्चा बना के चले जाओ, ताकि मैदान महशर में कह दो मौला मैं गुनाहगार जरूर हूँ मगर एक तेरे बंदे को नमाजी बना के आया हूँ। किसी एक को तो बना दो, मगर मौलवी साहब कहोगे नमाजी जब बनाए जब नमाजी बने, किसी को सच्चा जब बनाए जब खुद सच्चे, किसी को तौबा जब कराएं जब खुद तौबा किए हो। हमारा तो हाल ये है कि बुरा काम अगर कोई कर रहा तो उसे खूब प्रमोट कर रहे हैं। अगर कहीं नाच गाने की महफिल है ना तो उससे कहने टेंशन मत लेना, चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, किस काम की जरूरत है मैं।
अगर जलसा कराओ तो बांस बांधने के लिए कोई नहीं मिलेगा, पल्ला ये जो त्रिपाल टंगा ना, ओ भाई पकड़ो नहीं भाई, कमेटी वाला पकड़ेगा, हम नहीं पकड़ेगा। अभी डांस पार्टी का काम हो तो एक एक काम का 10-10 नौजवान पकड़ के घूम रहे होते, हम हैं करने वाले। एक जगह लठ चल गया, लठ जान दो, लकड़ी चल गई, लकड़ी। किस बात पर डांस पार्टी हुई तो नाचने वाली जो आई तो एक नौजवान कह रहा मेरे घर पर रुकेंगे, दूसरा वाला मेरे घर, तीसरा वाला मेरे घर पर रुकेंगे। इस बात पर झगड़ा चल गया, डंडा चल गया कि भाई तेरे घर पे क्यों रुकेंगे और तेरे पे क्यों रुकेंगी। और आज हमारा हाल ये है कि मस्जिद के इमाम की दावत का नंबर आया तो कहते इतनी जल्दी नंबर आ गया मेरे घर पे, तेरा नंबर क्यों, इतनी जल्दी नंबर अभी तो खिलाया ही था। हकीकत बता रहा हूँ मैं, हकीकत बता रहा हूँ, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी तो खिलाया था। अरे नाचने वालों के लिए भी झगड़ जाए, अरे हराम काम करने वालों के लिए झगड़ जाए। और ये जो रात दिन तुझे दीन बांट रहे हैं, दीन का सबक दे रहे हैं, खुदा की कसम इनके लिए कहता कि इतनी जल्दी नंबर आ गया। अरे जितनी जल्दी नंबर आएगा उतनी तेरे घर में रब की रहमत ज्यादा बरसेगी। ईमान का तकादा ये है कि अगर कहीं बुरा काम हो रहा तो वहीं आ जा। 1 नंबर का ईमान वो है कि बाजुओं की ताकत से रोक दे, ये 1 नंबर का एक। और कैसा होता वो सुन ले, ईमान पैदा हो जाएगा। एक अल्लाह वाला जिसका नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। बहुत 1 नंबर का ईमान बता रहा हूं, बाजुओं की ताकत से रोक दो। सुनिए, और बाजुओं की ताकत यही नहीं कि तलवार लेके जाओ, बंदूक लेके जाओ, नहीं। ताकत ये कि बुरा काम हो रहा है चाहे जबान से समझा के उसे रोक दे, ये भी तेरे बाजुओं की ताकत कहलाएगी, उसे रोक दे। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आपका मुरीद आया, हाथ जोड़ेगा, इसका लगा हुजूर आपकी बस्ती के हालात खराब होने लगे। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया क्या हुआ, क्या लोग नमाजें नहीं पढ़ ले मेरी बस्ती में? कहा हुजूर नमाजें पढ़ रहे। क्या हुआ, मेरी बस्ती में लोग ज़कात नहीं दे रहे? कहा हुजूर ज़कात भी दे रहे। जरा तवज्जो सुनना, मुरीद ने आके कहा आपकी बस्ती के हालात खराब होने लगे हुजूर, आपकी बस्ती का माहौल खराब हो गया हुजूर। बायजीद बुस्तामी ने मुरीद से फरमाया क्या लोग नमाजें नहीं पढ़ ले मेरी बस्ती? का हुजूर पढ़ रहा है। कहा ज़कात नहीं दे रहे? का हुजूर दे रहे। क्या कुरान की तिलावत नहीं होती? का हो रही है। कहा फिर क्यों बस्ती का माहौल खराब होने लग गया, तू बता। अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाला, एक जिस्म बेचने वाली आपकी बस्ती में आकर डेरा डाल दिए हुजूर। रोजाना नौजवान लड़कों को अपने दामे फरेब में फंसाती है, रोजाना उन लड़कों को अपना जिस्म बेचती है हुजूर। आपकी बस्ती में जिस्म का धंधा हो रहा है हुजूर। एक फाहिशा आई है, उसने ऐसा कोटा खोला है कि वहां पर नौजवान जाते हैं अपना मुंह काला करके आते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना चीख निकल गई। जैसे ही चीख निकली मुरीद दामन को पकड़ के मचल गया। हुजूर रोने की क्या वजह है, हुजूर रोने की वजह तो बताएं। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ओ मेरे मुरीद, मेरी बस्ती में एक फाहिशा आकर नौजवानों के ईमान को डाका डाल रही है। अगर मैदाने महशर में मुझसे मेरे रब ने पूछ लिया बायजीद बुस्तामी तेरी बस्ती में हराम काम होता था और तू क्या कर रहा था, तो मैं जवाब क्या दूंगा, तो मेरा जवाब क्या होगा? आज तुम सोचते हो कि बुरा काम हो रहा है तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? अगर तेरी बस्ती में कोई बुरा काम कर रहा है तो सवाल तुझसे भी होगा। अगर तेरे महल्ले में हराम काम हो रहा है और तूने रोकने की कोशिश नहीं की तो सवाल तुझसे भी होगा।